ये पिक्चर पहले की है, लेकिन एक कमेंट तो किया जा सकता था। इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दे कैन डू वन कमेंट। नो दे विल नॉट, दैट्स माय प्रॉब्लम। व्हाई, व्हाट इज, इनको क्या रोकता है, इनको क्या चीज रोकती है? जी प्लीज। अभी जिन एम्बेसडर साहब को सुन रहे थे, इज फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू टर्की। जी प्लीज बोलिए सर। सर आपके देखिए, पहली बात तो ये, आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए ना कि ये हिंदुस्तानी नहीं है और हिंदुस्तान के सपोर्टर नहीं है और ये हमारे एनिमी है। किसने कहा है? हर बंदे का अपना एक तरीका। आज जो हमने जो प्रेस रिलीज आज जो हमने प्रेस रिलीज इशू की है, दिस इन्वॉल्व्स एवरीवन, द एंटायर इंडस्ट्री। चलिए, लेट्स होप सो। all technicians, all directors, all producers, everyone. So have trust in the industry. ऐश्वर्या जी, इसको आप इतना डिमीन मत करिए। सारे लोग जो हैं, they are nationalistic people. They don't need anybody's certificate. We have made films which are. कोई सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा भी नहीं है सर, इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब ये करोड़ों रुपए बना सकते हैं अशोक जी, तो आके बोल सकते हैं दो शब्द कि ये गलत है। क्योंकि आपको पता है क्या, अभी 19 पिक्चर्स हैं इन लाइन सर, अभी 19 पिक्चर्स हैं इन लाइन सर। देयर आर 19 पिक्चर्स इन लाइन सर, 19 पिक्चर्स लाइन में है, या सीरियल मिला के मैं कह रहा हूं, हाँ 12 और 7, 12 पिक्चर 7 सीरियल जो इंडियंस बनाना चाह रहे हैं इस्तांबुल में। सर इट हैज टू बी अ क्लियर नो आई डिसएग्री। आपका व्यू हो सकता है, यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको लगता है ठीक है। नहीं, मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े फॉलोअर हैं इन लोगों के, लाखों करोड़ों लोग हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं ना। एक बार बोलने में कुछ होगा नहीं, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। लेकिन मैं जनरल साहब के पास आ रहा हूं, कर्नल मेरे साथ हैं इस समय, जनरल बिशंबर दयाल मेरे पास आ रहे हैं, एम्बेसडर वोरा आ रहे हैं, कर्नल राठौर। हम बात कर रहे थे कल किस तरीके से, कैन आई प्लीज मूव टू द ग्राफिक प्लीज, मैप ग्राफिक। अभी जियोपॉलिटिक्स जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कर्नल राठौर, और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। टर्की और पाकिस्तान, और प्रूफ मिल रहा है कि टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड की। टर्की की इकोनॉमी, जो डेटा मेरे पास है, 65% चाइना के ऊपर निर्भर है, 65%। लेकिन लोगों का ध्यान इस पे नहीं जा रहा। एम्बेसडर पांडा को लाइए दूसरी तरफ। एम्बेसडर पांडा इस तरफ नहीं जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इस समय सऊदी अरेबिया में है, उन्होंने सीरिया के लिए और टर्की के लिए क्या कहा। कुछ चल रहा है जिसमें भारत को अपना रास्ता खुद बनाना है, जिसमें भारत को डिप्लोमेटिकली भी अपना रास्ता बहुत बारीकी से बनाना है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान ताली बजा रहे हैं ट्रंप के लिए, खड़े हो रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, शर्मा वो पिक्चर चलाओ, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट ऑन द स्क्रीन। उसके पीछे क्या चल रहा है? सऊदी अरेबिया को पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह ट्रंप। चाइना टर्की को सपोर्ट कर रहा है, अलग गेम चल रहा है इनके इस्लामिक वर्ल्ड में, सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड में एक अलग पावर गेम चल रहा है। उसके बीच में भारत को अपना देखना है। एम्बेसडर पांडा। ऐश्वर्या, हमको ये समझना होगा कि टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए टर्की आज के दिन में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ये जो कुछ चीजें आपको समझनी होगी। अगर एक इमोशनल एंगल है कि जैसे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद लोगों के इमोशंस कह रहे हैं कि हम टर्की अभी ट्रैवल नहीं करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। पर हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। टर्की का अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा है कि इट इज इन एन अटर मेस, और उसका कोई भी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्चुअली 330,000 टूरिस्ट टर्की गए थे पिछले साल, और उन्होंने जितना इंडियंस गए थे टर्की पिछले साल, और उन्होंने जितना खर्चा किया उससे मुश्किल से 20% टर्की के इकोनॉमी में आए होंगे। बाकी पैसा बाहर रहता है। लीरा इतना वीक है कि लोग, द एंटायर पेमेंट इज डन इन डॉलर्स, और अकाउंट्स बाहर रहते हैं, वो पैसा टर्की के इकोनॉमी में जाता ही नहीं। तो आप अगर समझते हैं कि हम टूरिज्म बंद करके उनका इकोनॉमी अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी तो वैसे ही अफेक्टेड है, तो उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर मैं जो ये कह रहा हूं, हमको करना क्या चाहिए। इंडिया में
टर्की के कंपनीज का बड़ा इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। उन्होंने अच्छा काम भी किया है, अटल टनल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। फिर अभी रेलवे प्रोजेक्ट में रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू हुआ है। जनरल साहब सुन रहे हैं? ये सब चीजें जो आगे है उसको हमें कहना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट में हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, टर्किश कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। That's the point. That's the point, Ambassador साहब। Ambassador साहब, I am cutting you short here, माफी चाहता हूं, but I'll come back to you। जनरल साहब, सेम सिचुएशन चाइना के साथ हुई थी। चाइना ने हमारे आईटी सेक्टर में, उनकी कोई कंपनी है शायोमी या कुछ, वो उसने हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में, अंबासडर साहब को रखिए, डिफेंस सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने आके उस समय बोला था, 4 या 5 साल पहले की बात है, कि हमारे को सिक्योरिटी कंसर्न से हम नहीं कर सकते। अंबासडर साहब यही कह रहे हैं कि अब वही फॉर्मूला हमें टर्की के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अटल टनल में, जैसे कि अभी अंबासडर साहब ने कहा, रेलवे में टर्की इतना अंदर तक घुसा हुआ है, टर्किश कंपनीज घुसी हुई हैं, तो इट्स ए सिक्योरिटी थ्रेट। वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहा है, और यहां पे हमारी अटल टनल बना रहा है। जनरल साहब, नहीं, जैसे कल डिस्कस हुआ था अर्नब के साथ, अर्नब ने भी बताया था कि कार्गो हैंडलिंग में इनकी कंपनी लगी हुई है, एयर कार्गो। तो दे कैन पैक अप देयर बैग्स एंड लीव। अगर ऐसी बात है, वी कांट एक्सेप्ट देम, एज द एम्बेसडर वेरी राइटली सेड, कि भाई वी कांट फॉर सिक्योरिटी रिस्क एक्सेप्ट देयर कंपनीज वर्किंग इन वाइटल नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। वर्किंग ऑन आवर एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो सिक्योरिटी रिस्क, major security risk. We can do damage. We can hit back in many ways, multiple ways. We can adopt a whole of the government approach, जो कि बहुत अच्छी चीज है जो हम आजकल कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, सब as needed, as required, calibrated, we can give it. तुर्की को समझ जाना चाहिए दैट पाकिस्तान इज नो मार्केट, इंडिया इज द मार्केट। जी, इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है, इट हैज टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। एंड ये पहले खबर आई थी कि एर्दोगान साहब 3000 टेररिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं ये सीरिया में, भारत के कश्मीर में भेजने के लिए। इट वाज क्वाइट वेरी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट सर। सो अगर ये इस तरह के तमाशबीन कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट शेप एंड फॉर्म दे टेक, वो तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है सर, इंटरनेशनली बहुत डायबॉलिकल चेंजेस आ रहे हैं। कर्नल राठौर, ये बात समझनी पड़ेगी। ये मैंने कल कहा था कि आप जियोपॉलिटिक्स तो तब करेंगे ना जब आप अपने अपने देशों में पावर में होंगे। ट्रंप क्या जियोपॉलिटिक्स करेंगे अगर वो अमेरिका में सत्ता पे ही नहीं होंगे? अगर एमबीएस सऊदी अरेबिया में अगर वो पावर में नहीं है तो वो क्या जियोपॉलिटिक्स करेंगे? सर, इस्लामिक वर्ल्ड के पावर सेंटर में क्या चल रहा है वो दिख रहा है। अमेरिका देखिए सऊदी अरेबिया को सेंटर बनाना चाहता है, चाइना टर्की को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हुआ है भारत पाकिस्तान जंग में, हमने टर्की को देखा है, उसके 2 मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए हैं हमारे काउंटर अटैक में। इससे ज्यादा प्रूफ हमको क्या चाहिए? अब इस समय हमको डिप्लोमेसी भी रखनी है, हमको अपना कंट्रोल भी रखना है, हमको अपना इंटरेस्ट भी रखना है। इट्स अ फाइन लाइन, ये बहुत बारीक चीज है जिसको हमें झेलना पड़ेगा। टर्की बेशक यूरोप में है, टर्की यूरोप में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है साउथ एशिया में बहुत क्लियर आ गया है। आप जिन ड्रोन्स की बात कर रहे हैं